Department of Intermediate Education presents audiovisual teaching material for the second year Hindi students. Lesson 5. पाठ का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं श्री राजेश जोशी जी। श्री राजेश जोशी हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म 1946 को मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ नामक गांव में हुआ था और इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में भोपाल में हुई और फिर उसके बाद इन्होंने एमएससी जीव विज्ञान में किया। कुछ समय तक जीव विज्ञान के अध्यापक के रूप में काम किया। उसके बाद कुछ समय तक पत्रकार के रूप में काम किया और फिर बैंक में नौकरी करने लगे। तो बैंक की नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद कवि के रूप में अपना कार्य इन्होंने जारी रखा। इनके घर में इनके पिताजी संस्कृत के विद्वान थे। घर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जहां पर अनेकों किताबें, जर्नल्स, मैगजीन्स वगैरह आया करते थे। ये रुचि लेकर पढ़ते थे और यहीं से इन्हें लिखने का संस्कार मिला। तो राजेश जोशी जी की रचनाएं हैं समर गाथा, एक लंबी कविता, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच, पतलून पहना आदमी, धरती का कल्पतरु आदि। श्री राजेश जोशी जी को दो पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मुक्तिबोध पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान आदि पुरस्कारों से आप सम्मानित हुए। आज भी श्री राजेश जोशी जी काव्य रचना में व्यस्त हैं। आइए हम पढ़ते हैं आज की कविता जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता का मूल विषय है बाल मजदूरी। बच्चों, आज हमारे देश में बड़ी संख्या में बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे देश में यदि आंकड़े देखें, लगभग 10 लाख बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिनमें लड़के हैं, लड़कियां भी हैं। छोटे छोटे बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। वैसे बच्चों का मन तो नहीं करता काम पर जाना, परंतु उनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी बना देते हैं जिसके कारण मजबूर होकर ये बच्चे काम पर जाते हैं। तो इन बच्चों को काम पर जाने से रोकने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए। इन कानूनों के बाद भी आज भी बच्चे काम पर लगे हुए हैं। उसमें उनके परिवार की कुछ मजबूरियां, परिस्थितियां, फिर भी कवि इस गंभीर समस्या पर अपने विचार रखते हैं। इस कविता में कवि ने इस गंभीर विषय को चुना। कवि कहते हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यह, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कठिन शब्दों को देखेंगे। कोहरा, कोहरा का अर्थ है धुंध या ओस। ढकी यानी कि छाई हुई, चारों ओर ओस छाई हुई। मतलब दिल्ली जैसे शहरों में सर्दियों के दिनों में सुबह के 9-10 बजे तक कोहरा छाया हुआ रहता है। तो ऐसे ठंड में भी बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं। पंक्ति यानी कि वाक्य, विवरण व्याख्या, सवाल प्रश्न। कवि कहते हैं, हर रोज सुबह कोहरे से ढकी सड़कों पर बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं। सर्दियों के दिनों में जब हम गर्म बिस्तरों में दुबके रहते हैं, उस समय भी नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे उस सर्दी की परवाह किए बिना काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं। बाल मजदूरी आज के समय की सबसे भयानक
समस्या है। कवि कहते हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। इसे कवि सबसे भयानक पंक्ति कह रहे हैं क्योंकि ये सचमुच में बहुत भयानक समस्या है। इस समस्या का खूब विश्लेषण होता है। भयानक इसलिए भी है कि इसे विवरण की तरह लिखा जाना, तो कवि कहते हैं भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कवि कहते हैं कि इतनी बड़ी समस्या है, इस समस्या के ऊपर अनेक विवरण दिए जाते हैं, सरकारी आंकड़े मिलते हैं, हर साल प्रकाशित होते हैं सरकारी आंकड़े। कहा जाता है कि इतने हजार बच्चे इन कारखानों में काम कर रहे हैं, बाल मजदूरी की समस्या इतनी तीव्र है, इतनी बड़ी है, ये सारे विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ऐसा विवरण प्रस्तुत करना भी भयानक है, कहते हैं कवि, क्योंकि इन विवरणों से समस्या सुलझ नहीं रही है। विवरणों के आधार पर कानून तो बनाए जाते हैं, परंतु उन कानूनों का अमल नहीं किया जाता। इसलिए कवि कहते हैं कि इसे विवरण की तरह नहीं, एक सवाल की तरह लिखना चाहिए, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्योंकि इतने कानून, इतने विवरण, इतने रिपोर्ट, इतना अध्ययन करने के बाद भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो अब विवरण की कोई गुंजाइश नहीं है, अब केवल सवाल उठने चाहिए। कवि कहते हैं कि अब सवाल उठने चाहिए कि बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं। सवाल की तरह इसे पूछना चाहिए। जब सवाल करेंगे तभी उसका कोई समाधान मिलेगा, अन्यथा केवल विवरण प्रस्तुत करने से वो रोजमर्रा की जिंदगी में लीन हो जाता है। आगे कवि कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बागीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कवि गंभीर प्रश्न कर रहे हैं। शब्दों का अर्थ देखें। गेंद मतलब बॉल, दीमक सफेद चींटियां जो लकड़ी को खा जाती हैं, किताबों को खा जाती हैं। किताब पुस्तक, ढहना यानी कि गिरना, मदरसा पाठशाला, इमारत भवन, आंगन घर के सामने खुला स्थान। कवि गंभीर प्रश्न कर रहे हैं कि क्या बच्चे इसलिए काम पर जा रहे हैं क्योंकि उनको खेलने के लिए कोई गेंद नहीं है, किताब नहीं है पढ़ने के लिए? क्या सारे किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या भूकंप में सारे स्कूली इमारतें गिर गई हैं? मैदान, बाग, बागीचे सब कुछ खत्म हो गए क्या? नहीं, ये सारी चीजें तो खत्म नहीं हुई हैं, फिर भी इन सारी चीजों से वंचित हैं बच्चे। कवि ये कह रहे हैं कि किन किन चीजों से बच्चे आज वंचित हैं। कवि प्रश्न पूछते हैं कि क्या गेंद नहीं दे सकते बच्चों को? क्या हम किताब नहीं दे सकते बच्चों को? पढ़ने का अवसर नहीं दे सकते? क्या हम इन बच्चों को खेलने का मौका नहीं दे सकते? क्या हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कोई पाठशाला नहीं दे सकते? क्या विद्यालय नहीं दे सकते? क्या मैदान नहीं दे सकते? क्या बाग बागीचे हम अपने बच्चों के लिए नहीं दे सकते? इन सारे सवालों पर प्रश्न उठने चाहिए, इन सारे सवालों का समाधान ढूंढना चाहिए। समाधान मिलता है, हम दे सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? तो फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर दे सकते हैं फिर भी नहीं दे रहे हैं, तो इस दुनिया में बचा क्या है? सवाल गंभीर है। कवि प्रश्न करते हैं, ऐसा समाज जो अपने ही बच्चों के साथ इतना अन्यायपूर्ण व्यवहार करती है, क्या इसकी उन्नति हो सकती है? क्या कोई विकास हो सकता है? तो ऐसे विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए इस पंक्ति के अंत में कवि कहते हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? आगे कवि कहते हैं, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता।
तो कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। शब्दार्थ देखें, भयानक, डरावना। अगर यदि ज्यादा अधिक सारी चीजें, सभी वस्तुएं हस्ब मामूल जैसा था वैसे ही रहना, तो कवि कहते हैं बच्चों से पाठशाला दूर कर देना, बच्चों को खेलने कूदने से दूर रखना, बच्चों को अपने बचपन से दूर करना, यह स्थिति कोई मामूली स्थिति नहीं है। आज हमारे देश में लगभग 10 लाख बच्चे काम पर जा रहे हैं। यूनिसेफ के आंकड़े हैं। सच्चाई में इससे ज्यादा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो खतरनाक औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, पटाखों के कंपनियों में काम करते हैं। तो यह स्थिति भयानक है, यह स्थिति भयानक है। इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि दुनिया में बाल श्रम की स्थिति ज्यों की त्यों बना है। हस्ब मामूल, हस्ब मामूल मतलब जैसे के तैसा, जैसे पहले था वैसा ही, कोई खास बदलाव नहीं आ रहा। मतलब ये कि हम चेतन शून्य होते जा रहे हैं। लोग इस विषय पर गंभीर नहीं हैं। आज भी दुनिया की हजारों सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, और ये हस्ब मामूल है। ये बहुत भयानक वस्तु है। इसलिए कवि कहते हैं इसको मामूली विषय नहीं समझना चाहिए, ये गंभीर विषय है। ये देश के भविष्य का सवाल है। इस सवाल पर हमें चुप नहीं बैठना। बच्चों को काम करते हुए देखकर चुप बैठना अपराध है। कवि कहते हैं कि सवाल उठाने चाहिए, सवाल उठने चाहिए। क्यों काम पर जा रहे हैं? सवाल उठने चाहिए कि क्यों वंचित हैं, ये पाठशाला से क्यों वंचित हैं, अन्न से क्यों वंचित हैं, इतनी गरीबी क्यों है देश में कि बच्चों को काम पर जाना पड़े। यह स्थिति सामान्य नहीं है। अवश्य इस विषय पर गंभीरता से सोचना होगा, हर एक व्यक्ति को सोचना होगा, तभी हम बदलाव ला सकते हैं। इस बाल मजदूरी के गंभीर विषय पर कवि ने अद्भुत कविता की रचना की। चलिए हम देखते हैं संदर्भ से व्याख्या। कोहरे से ढके सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। संदर्भ, ये पंक्तियां बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता से ली गई हैं। इन्हें श्री राजेश जोशी जी ने लिखा है। व्याख्या, इस कविता में कवि छोटे बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर दुख व्यक्त कर रहे हैं। कवि प्रश्न करते हैं कि सुबह सुबह छोटे बच्चे स्कूल जाने के बजाय क्यों काम पर जा रहे हैं? क्या इन्हें खेलने कूदने और पढ़ने लिखने से दूर किया जा रहा है? इस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। विशेषता, कवि बाल मजदूरी का विरोध कर रहे हैं। दूसरा संदर्भ, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारी खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों के इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बागीचे और घर के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? संदर्भ, ये पंक्तियां बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता से ली गई हैं और इसे राजेश जोशी जी ने लिखा है। व्याख्या, कवि बच्चे किस चीज से वंचित हो रहे हैं उस पर प्रश्न पूछते हैं। कवि पूछते हैं कि क्या बच्चों की सारी गेंदें अंतरिक्ष में खो गई हैं? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? इनके खेल खिलौने, इनकी पाठशालाएं, मैदान, सारे बाग बगीचे, घरों के आंगन सब खत्म हो गए हैं? अगर यही हुआ है तो दुनिया में बचा क्या है? जो
समाज बच्चों को बचपन नहीं दे सकता वह अस्तित्वहीन समाज है। विशेषता, कवि यहाँ पर बाल मजदूरी और बच्चों के साथ हो रहे अन्याय को व्यक्त कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि सारांश। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता का सारांश 6 या 7 वाक्यों में लिखिए। कवि परिचय। बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता के कवि हैं श्री राजेश जोशी जी। इनकी कविताओं में जीवन संघर्ष का चित्रण होता है। समर गाधा, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, 2 पंक्तियों के बीच आदि इनकी कृतियां हैं। 2 पंक्तियों के बीच कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सारांश। इस कविता में कवि छोटे बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर दुख व्यक्त करते हैं। सुबह सुबह छोटे बच्चे स्कूल जाने के बजाय काम पर जा रहे हैं। इस बात पर अब विश्लेषण विवरण नहीं बल्कि प्रश्न उठने चाहिए। कवि यह प्रश्न करते हैं कि क्या सारी किताबें, खिलौने, मैदान, बागीचे, आंगन खत्म हो गए हैं? यह स्थिति कितना भयानक है। लेकिन कोई इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। सब इसे मामूली बात समझ रहे हैं। यह इस सदी का सबसे बड़ा अन्याय है। फिर भी लोग चुप हैं। लोगों के इस व्यवहार को देखकर कवि दुख व्यक्त करते हैं। विशेषता, कवि बाल मजदूरी पर प्रश्न उठा रहे हैं। इसमें कवि बाल मजदूरी पर क्रोध व्यक्त कर रहे हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 1, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता में कवि क्या प्रश्न पूछते हैं? उत्तर, कवि रोज सुबह बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर प्रश्न पूछते हैं कि क्या इनके सब खेल खिलौने, किताबें, मैदान सब गायब हो गई हैं? इस बात को लेकर लोगों की लापरवाही पर कवि प्रश्न उठाते हैं कि लोग इस पर क्यों नहीं सोच रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता में कवि किस बात पर दुखी हैं? कवि रोज सुबह बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहे हैं और बच्चे अपने बचपन से दूर हो रहे हैं। इस बात पर लोगों का ध्यान ही नहीं है। तो इस बात को लेकर लोगों की लापरवाही को देखकर कवि दुख व्यक्त कर रहे हैं। एक अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न है, बच्चे कहां जा रहे हैं? बच्चे काम पर जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि कौन है? उत्तर, राजेश जोशी। तीसरा प्रश्न, सारी गेंदें कहां गिर गई हैं? उत्तर, अंतरिक्ष में। चौथा प्रश्न, सारी किताबों को किसने खा लिया है? उत्तर, दीमकों ने। इस कविता का निष्कर्ष यह है कि इस कविता में कवि बाल मजदूरी पर प्रश्न उठा रहे हैं। आज भी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर कवि दुख व्यक्त कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में हम एक और नाम को यहाँ पर देखेंगे। वह नाम है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी बाल मजदूरी पर बहुत अच्छा काम कर चुके हैं और कैलाश सत्यार्थी एक समाज सेवी हैं और इन्होंने लगभग 80,000 बच्चों को मजदूरी से छुटकारा दिलाया और इसी काम के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार तक दिया गया। तो हम कैलाश सत्यार्थी जैसे व्यक्ति बने, हम उन बच्चों को काम पर जाने से रोकें। तो ये आज का पाठ है। धन्यवाद।